के उलझन भरे व्यवहार का अनुभव हमें शब्द पर चर्चा करते समय चलता है। शब्द ऐसी पारिभाषिक अभिव्यक्ति है जो भाषा विज्ञान में सबसे अधिक प्रयुक्त होती है, परंतु सबसे कम स्पष्टता से परिभाषित हो पाती है। इसका मुख्य कारण शब्द की अपनी स्थिति है। आज हम शब्द विज्ञान या शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। देखिए, परंपरागत रूप से भाषा विज्ञान की ध्वनि, रूप, वाक्य एवं अर्थ विज्ञान शाखाएं मानी जाती हैं। शब्द विज्ञान नाम से पांचवी शाखा जोड़ दी जावे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस अध्याय में शब्द और उससे संबद्ध अन्य सारे अध्ययनों को रखा जा सकता है जो उपर्युक्त चारों शाखाओं में नहीं रखे जा सकते। शब्द की व्याख्या डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं, शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई है। इसी प्रकार पतंजलि के अनुसार शब्द कान से प्राप्त, बुद्धि से ग्रहण किया जाने वाला, प्रयोग से प्रकाशित होने वाला आकाशव्यापी ध्वनि है। श्रृंगार प्रकाश के अनुसार जिसके उच्चारण से अर्थ की प्रतीति हो वही शब्द है। उलमेन कहते हैं, द स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज, अर्थात शब्द वाणी और भाषा की अर्थयुक्त लघुतम इकाई है। सारांशतः है, शब्द को पूर्णतः परिभाषित करना बड़ा कठिन कार्य है। यूं कहा जा सकता है कि शब्द वाक्य के अंतर्गत सबसे छोटी और स्वतंत्र इकाई है। शब्दों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है। तो देखिए, शब्द वर्गीकरण किसी वस्तु के विषय में मनुष्य की भावनाएं जितने प्रकार की होती हैं, उन्हें सूचित करने के लिए शब्दों के उतने ही भेद होते हैं और उनके उतने ही रूपांतर भी होते हैं। प्रयोग के अनुसार शब्दों की भिन्न भिन्न जातियों को शब्द भेद कहते हैं। शब्दों की भिन्न भिन्न जातियां बताना उनका वर्गीकरण कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जा सकता है। नंबर 1, वाक्य के प्रयोग के आधार पर, यानी व्याकरण कार्यकारिता के आधार पर। नंबर 2, रचना के आधार पर। नंबर 3, इतिहास के आधार पर। नंबर 4, अर्थ के आधार पर। नंबर 5, प्रयोग परिवर्तन के आधार पर। नंबर 6, अन्य प्रकार के शब्द। वाक्य में प्रयोग के आधार पर, इस आधार पर शब्दों के 8 भेद होते हैं। नंबर 1, वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द जो संज्ञा कहलाते हैं। नंबर 2, सर्वनाम, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्रिया, वस्तुओं के संबंध में विधान करने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। विशेषण, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, वस्तुओं या विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संबंध सूचक, क्रिया से समानार्थक शब्दों का संबंध सूचित करने वाले शब्द संबंध सूचक शब्द कहलाते हैं। समुच्चय बोधक, दो शब्दों को वाक्य में मिलाने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक, केवल मनोविकार सूचित करने वाले शब्द
विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं। नंबर 2, रचना के आधार पर या यूं कहें व्युत्पत्ति के आधार पर। नंबर 1, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी जो दूसरे शब्दों के योग से नहीं बने, जैसे नाक, कान, कलम आदि आदि। यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे होते हैं जो शब्द दूसरे के योग से बनते हैं, जैसे योगदान, पीलापन, सुंदरता, भोजनालय आदि आदि। नंबर 3, योग रूढ़ शब्द। 2 सार्थक लघुत्तम भाषिक इकाइयों के योग से बने शब्द जिनका विशेष अर्थ पाया जाता है, यथा पंकज, लंबोदर, देवराज आदि आदि। नंबर 3, इतिहास के आधार पर। इतिहास के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए जाते हैं, माने जाते हैं। नंबर 1, तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शुद्ध शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, यथा विद्या, अग्नि आदि आदि। तद्भव। संस्कृत शब्दों के विकृत या विकसित, संस्कृत शब्दों से विकसित रूप तद्भव शब्द कहलाते हैं, यथा कर्ण से कान बन गया, वृद्ध से बूढ़ा आदि आदि। देशज क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, यथा काका, काकी, झगड़ा, बढ़िया आदि शब्द। विदेशी शब्द। बाहर की भाषाओं के शब्द, यथा अंग्रेजी है, अरबी, फारसी, चीनी इत्यादि अनेक भाषाओं के शब्द, जैसे कमीज, अलमारी, स्कूल, हॉस्पिटल आदि आदि। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर पहला वर्गीकरण सार्थक शब्द कहलाते हैं। व्याकरण में निरर्थक शब्दों की तो कोई चर्चा ही नहीं होती। सार्थक शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है, जैसे कमल, गाय, घोड़ा आदि। निषेधात्मक शब्द, जिन शब्दों में कोई निषेध या इनकार का भाव निहित हो, यथा नहीं, अज्ञात, अज्ञान आदि आदि। एकार्थक शब्द, जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो वो एकार्थक शब्द कहलाते हैं, यथा ऋषि, साधक आदि। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के कई अर्थ अर्थात एक से अधिक अर्थ होते हैं, यथा अंक। अंक शब्द नाटक के अंक के लिए भी आता है, गोद के लिए भी आता है, गिनती आदि के लिए भी आता है, यानी अनेक अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रयोग और परिवर्तन के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों में परिवर्तन होना और न होना को एक आधार मानकर शब्द किए गए हैं। नंबर 1, विकारी शब्द के मूल रूप में प्रयोग के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। प्रायः यह परिवर्तन लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि के आधार पर होता है, यथा अच्छा, अच्छे, सुंदर, सुंदरी बहुत सारे शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ऐसे ही शब्द हैं। नंबर 2, अविकारी। अविकारी शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, ये अपने मूल रूप में ही वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। क्रिया विशेषण, विस्मयादिबोधक,
समुच्चय बोधक, अव्यय आदि, ओह और किंतु, परंतु आदि आदि शब्द। अन्य शब्दों में बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे दृश्यात्मक शब्द, चमचम, प्रतिध्वन्यात्मक शब्द, रोटी बोटी लोटा ओटा आदि आदि। अनुरणनात्मक शब्द जैसे टन ठन, तत्समभाष शब्द, श्राप, पण, तद्भवभाष, दुल्हन दुल्हन, विदेश्याभाष, कलेजा, देशजाभाष, पगड़ी। पारिभाषिक शब्द विभिन्न क्षेत्र हैं, कृषि है, विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, इनसे जुड़े हुए शब्द पारिभाषिक है। विधि से जुड़े हुए शब्द, बहुत सारे पारिभाषिक शब्द भी होते हैं। और अंत में आधारभूत शब्दावली, हर एक भाषा की अपनी एक आधारभूत शब्दावली होती है। इस प्रकार आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।